रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मोटर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देते टाइम पे हमसे बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रॉमिस करती है, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे, क्लेम के टाइम पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्लेम देने के टाइम पे हमको क्लेम देने से मना कर देती है या फिर किसी भी मनमाने ढंग से हम लोगों को क्लेम देने से टालती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बीमा कंपनी अगर आपको क्लेम नहीं देती, क्लेम देने से मना करती है या फिर आपको किसी भी मनमाने ढंग से परेशान करना चाहती है, तो इसके खिलाफ आप कहां शिकायत कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आपने एक मोटर इंश्योरेंस परचेज किया, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज किया, भगवान न करे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस में क्लेम देने से मना कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे, किसके पास जाकर के कंप्लेंट करेंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला अनिवार्य कदम। देखिए, अगर आप किसी भी बात पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से असंतुष्ट हैं या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही या परेशान कर रही है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप उसी कंपनी के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के GRO से मिले। GRO को हम बोलते हैं ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर। GRO से जब आप मिलेंगे तो उसको आप अपने सारे एविडेंस के साथ एक रिटन कंप्लेंट दें आप उसको। और हाँ, जब भी आप रिटन कंप्लेंट दें तो उसके साथ डेट के साथ उसकी रिसीविंग लेना कभी ना भूलें, क्योंकि जो GRO होता है, GRO को कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 2 हफ्ते में ही वो आपकी कंप्लेंट उसको सॉल्व करनी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम GRO को कंप्लेंट देते हैं और 2 वीक्स के अंदर वो कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता या फिर वो हमारी जो भी कंप्लेंट है उस पर जो भी डिसीजन लेता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा IRDAI। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। RDAI एक नियामक संस्था होती है जिसे बनाने का इरादा एक ही है कि वो आपके हितों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ बीमा कंपनी की, बीमा इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो पूरी तरीके से IRDAI लेता है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल रखता है, पूरी तरीके से उनकी निगरानी करता है। और इसको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो भी है देख रेख का काम IRDAI को ही सौंपा गया है। IRDAI का जो गठन हुआ है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम IRDA का जो एक्ट है 1999 के द्वारा किया गया है और इसका जो मुख्य कार्यालय, इसका जो हेड ऑफिस है वो तेलंगाना में स्थित है। चलिए, हमने ये तो जाना कि IRDAI क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि IRDAI में हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं IRDAI में कंप्लेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है टोल फ्री नंबर। आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से IRDAI में कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से कंप्लेंट करेंगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग नंबर मिलेगा, जिसको हम कंप्लेंट नंबर भी कहते हैं। तो चलिए, उसका टोल फ्री नंबर है 155-255 या फिर 1800-425-4732। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आप अपनी कंप्लेंट को, आप अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से भी IRDAI में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको complaints@irdai.government.in की मेल ID है इनकी, इस पे आपको मेल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, IGMS। देखिए, IRDAI की वेबसाइट पर जाकर igms.irdai.government.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, IGMS के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, देखिए 3 ऑप्शंस हैं ये और ऑप्शन नंबर 4 सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4 में आप अपनी कंप्लेंट को राइट करके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो चलिए, अब हमने जाना कि IRDAI क्या होता है और उसमें हम कंप्लेंट कैसे करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकपाल। देखिए, व्यक्तिगत जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को बाहरी निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बीमा लोकपाल की स्कीम लागू की गई है।
भारत में अलग अलग जगहों पर 17 बीमा लोकपाल हैं। जिस बीमा कंपनी से आपको शिकायत है उसके कार्यालय के क्षेत्रानुसार, सपोज उसका जो भी एक कार्यालय है, सपोज आपका उसका कार्यालय दिल्ली, तो दिल्ली के जो आपका जो एरिया का जो लोकपाल लगता है वहाँ पर जाकर के आप कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी ऑफिसर्स का, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के, यूपी में रहते हैं यूपी के, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट किया गया है। अपने क्षेत्रानुसार आप जाकर के वहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लोकपाल द्वारा जो केसेस सॉल्व होंगे वो सिर्फ 30 लाख रुपए तक के अमाउंट के ही केसेस सॉल्व होंगे। उससे ऊपर के अमाउंट्स को सॉल्व करने का हक लोकपाल का नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ कब, कहां और कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच।